यहाँ पे हम लोग जो गन्ने उगाते हैं उन सारे किसानों के लिए आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है जहाँ हम इस ज़मीन पे हम तुअर दाल ज़्यादा उगाते हैं, पर उसी ज़मीन में आज हम गन्ने के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो FRP के तहत जो गन्ने किसानों को मिलना चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको मिलना चाहिए दाम, तकरीबन 80,000 किसानों को सही का दाम नहीं दिया गया है। और हम इसमें देख सकते तकरीबन 38 करोड़ जो अमाउंट किसानों को मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, जो किसानों की हक की बात हम कर रहे हैं वो उनको मिलना चाहिए। जिस भारत देश को हम पूरे किसानों के बल पर हम खड़े हैं, पूरा भारत देश वही कहता है किस तरह का देश है ये, पूरा भारत किसानों पे ठहरा सो ज़मीन है हमारा। तो जो किसान आज अपने पेट पालने के लिए दिन रात मजदूरी करके, दिन रात मेहनत करके गन्ने उगा रहा है, जिसको सही से दाम नहीं दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। तो उसी हिसाब से 29 और 30 सितंबर को 2 दिन यहाँ पे एक स्टेट लेवल समावेश होगा, जहाँ पे पूरे कर्नाटका से सारे गन्ने उगाने वाले जो किसान हैं यहाँ पे आएंगे, उनके साथ हम लोग बात करेंगे और आगे हमारा संघर्ष जिस तरह से लेके जाना है वो वहाँ पे तय होगा। और उसी के साथ 30 तारीख को यहाँ पे एक नेशनल लेवल का एक मीटिंग भी होगा, जहाँ पे सेंटर से लेके सारे जो किसान हैं वो यहाँ पे आएंगे 30 तारीख को। वो भी नेशनल लेवल पे हम किस तरह से अपना संघर्ष आगे लेना चाहिए उसके बारे में ये 2 दिन में हमारा तय होगा। गुलबर्गा शहर में पहली बार एक हिस्टोरिक जो ऐतिहासिक एक गन्ने किसानों का एक ऑल इंडिया का मीटिंग होने जा रही है 30 तारीख को, यही महीने के। और उससे पहले एक दिन 29 तारीख को राज्य समावेश होगा ये गन्ने किसानों का, जहाँ पर पहली बार हो रहा है ये गुलबर्गा में। एक ऐतिहासिक एक ये मौका है। यहाँ पर जो गन्ने राज्य में और ऑल इंडिया में जो गन्ने किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में पूरा चर्चा होगा। आप जानते हैं ये गन्ने का जो फैक्ट्री के मालिकान है, इसको सरकार का कोई उसके ऊपर ये नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बल्कि ये गन्ने के फैक्ट्री का जो मालिक है वो सरकार के ऊपर उनका कंट्रोल है। उन्होंने जैसे बोलते हैं वैसे सरकार चलती है। इसलिए ये जो माहौल चेंज होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। अभी जो माहौल है उल्टा है, उसको सीधा होना चाहिए। मतलब अभी किसान जो है सर के ऊपर ठहरा है, उसको पाँव के ऊपर ठहरने के लिए सरकार आगे आना चाहिए। उनके जो क्लचेस से, जो मालिकों के क्लचेस से बाहर आकर के स्वामीनाथन आयोग के जो मुताबिक जो 5,500 देना है ये लोग देना चाहिए। लेकिन वो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो अभी जो FRP है उसमें भी ठीक से पैसा नहीं दे रहे हैं, उसमें भी पैसा रख ले रहे हैं। बहुत से जुल्म हो रहा है किसानों के ऊपर। टाइम पे उनका किसान ये गन्ना काटा नहीं जाता है और उसको लेके जाके 2-3 दिन वहाँ ठहरा किया जाता है, उसका असर कम हो जाता है। ये बहुत से मसले हैं जिसको लेकर के 19 तारीख को राज्य समावेश में वो चर्चा होगा। उसके बाद में टोटल इंडिया का गवर्नमेंट का जो गन्ने के बारे में, गन्ने किसानों के बारे में जो उनका नीति है उसको बदलने के लिए ऑल इंडिया मीटिंग जो होता है 30 तारीख को, जो बड़े बड़े नेता लोग यहाँ से पधार रहे हैं, जैसे ऑल इंडिया का गन्ने किसानों का अध्यक्ष रविंद्रन जी आएंगे और बहुत बड़ा नेता उत्तर हिंदुस्तान का गन्ना किसानों का नेता शुक्ला जी आएंगे और कई बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहेंगे 2 दिन। और एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये होने जा रहा है जहाँ से इस मीटिंग से पूरे गन्ने किसानों के लिए एक उनका आगे का जो रणनीति तय होगा, उनका आगे का जो उनका ये जो है मोर्चा का तय होगा, रास्ता तय होगा। और इसके चलते ही आज एक आशा का किरण बन जाए ये जो मीटिंग है बोल के हम आशा करते हैं। हम जो है अल्ताफ़ साहब है, हम हैं
स्वागत समिति बना है और ठीक तरह से हम लोग उनके लिए बहुत बड़ा अरेंजमेंट किए हैं, रहने का और खाने का सब इंतज़ाम वहाँ पर होटल वो यात्री निवास में किए हैं। और ये सभी जो है हम लोग चंदा उठा रहे हैं किसानों से, 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये उठा के ये चला रहे हैं हम लोग। इसलिए ये बहुत बड़ा एक ये होना चाहिए, गुलबर्गा एक नामी पूरे देश में ये लोग अच्छा किए बोल के एक नाम होना चाहिए। ऐसे हम लोग दिन भर रात भर काम कर रहे हैं। मैं MB सज्जन, स्वागत समिति का उपाध्यक्ष, अल्ताफ इनामदार, स्वागत समिति उपाध्यक्ष।